अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं परवेज इकबाल। लिथुआनिया ने मुल्क में दाखिल होने वाले तारकिन वतन के लिए कवानीन को मजीद सख्त कर दिया है, जबकि स्वीडन में आज 18 साल से बड़ी उम्र के तमाम लोग कोरोना वैक्सीन की खुराकें हासिल कर सकेंगे। नॉर्वे एक शख्स को फ्लैट की छठी मंजिल से नीचे फेंकने के इल्जाम में दो अफराद को हिरासत में ले लिया गया है। डेनमार्क पहली बार जॉनसन कोरोना वैक्सीन से एक 29 साल शख्स के शदीद मुतासर होने की इत्तलात है। पुर्तगाल के हुक्काम ने खबरदार किया है कि आज अक्सर इलाकों में दर्जा हरारत 40 सेंटीग्रेड तक पहुंच जाएगा, जबकि फ्रांस शहरियों को पुर्तगाल जाने से नहीं रोकेगा। हालैंड गुज़िश्ता हफ्ते के मुकाबले में कोरोना केसेस में 500% इजाफा हुआ है। बेल्जियम में पेपर हासिल करने के लिए भूख हड़ताल करने वाले तारकिन वतन की हालत शदीद खराब है। अभी तक तारकिन वतन और हुकूमत किसी माहदे पर नहीं पहुंच पाए। यूरोपीय रहनुमाओं ने यूनान को खबरदार किया है कि वो तारकिन वतन की गैर कानूनी बेदखली से बाज रहे। गुज़िश्ता रोज एक रिपोर्ट में बताया गया था कि यूनान बड़ी तादाद में तारकिन वतन को डिपोर्ट कर रहा है। फ्रांस ने गूगल को 500 मिलियन यूरो का जुर्माना किया है, जबकि फ्रांस आज अपना कौमी दिन बास्टर डे मना रहा है। जर्मनी के अक्सर इलाकों में शदीद बारिशों का सिलसिला जारी है, जो जुम्मे तक जारी रहेंगी, जबकि जर्मनी की रियासत सैक्सोनी में दुकानों के अंदर चेहरे के मास्क की शर्त को खत्म कर दिया गया है। बरतानिया लंदन ट्रांसपोर्ट में चेहरे का मास्क 19 जुलाई के बाद भी जारी रहेगा, जबकि बरतानिया अशिया की कीमतों में इजाफे का सिलसिला जारी है। माल्टा के करीब 81 तारकिन वतन को डूबने से बचा लिया गया है, जबकि 3 तारकिन वतन हलाक हो गए हैं। इटली में उस ड्राइवर की तारीफ की जा रही है जिसने जलती हुई गाड़ी में से 25 बच्चों को जिंदा बचा लिया, जबकि वीनस ने क्रूजबेरी जहाजों के शहर के मरकज में दाखिल होने पर फौरी पाबंदी आयद कर दी है। स्पेन की हुकूमत बच्चे की पैदाइश पर माँ बाप दोनों के लिए 6 माह की छुट्टियों का कानून पास करवाने वाली है, जबकि सूबे कैटालोनिया में लगने वाली आग ने 100 एकड़ रकबे को जलाकर राख कर दिया है। तारकिन वतन ने अफ्रीका से स्पेन में दाखिल होने की कोशिश में स्पेन की पुलिस पर पथराव किया है।